साथियों नमस्ते। तो आज हम अध्याय 10 से उदाहरण 1 और 2 को हल करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोज है वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोज जो है आराम से देखो। यहाँ पर हमारा उदाहरण 1 है, सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। यानी हमें C1 और C2 दो सकेंद्रीय वृत्त दिए हैं। यानी सकेंद्रीय वृत्त का मतलब है कि उनका केंद्र एक ही है। ठीक है, तो ये C1 और C2 दो हमारे क्या है, सकेंद्रीय वृत्त है, जिसमें ये जो छोटा वाला वृत्त है इस पर स्पर्श बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची हुई है AB, और ये जो AB है वो बड़े वृत्त की क्या बन चुकी है, जीवा बन चुकी है। अब हमें सिद्ध ये करना है कि ये जो AB जीवा है वो क्या कर रही है, समद्विभाजित हो रही है। ये हमें सिद्ध करना है ना। तो सबसे पहले हमें इसमें दिया क्या है, हमें दिया है कि C1 व C2 दो सकेंद्रीय वृत्त है। कैसे वृत्त है, सकेंद्रीय वृत्त, ये हमें दिया हुआ है। अच्छा, हमें सिद्ध क्या करना है कि ये जो AB है वो दो बराबर भागों में इस बिंदु से टूट रही है। यानी इसका समद्विभाजन हो रहा है P बिंदु से। यानी AP और PB ये दोनों आपस में बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। यानी सिद्ध करना है AP बराबर PB। ठीक है, इसके लिए हम एक काम करते हैं, एक रचना करते हैं। रचना में हम क्या करेंगे, इस A बिंदु को O बिंदु से मिलाएंगे, ठीक है, और इस O बिंदु को B बिंदु से भी मिलाएंगे, ठीक है, और इसके साथ ही इस PO बिंदु को भी मिलाएंगे। ठीक है, तो रचना में हम लिखेंगे बिंदु OP, बिंदु OP, OA और OB को मिलाया। ये हमने क्या की, रचना करी। ठीक है, अब इसकी हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि AP और PB आपस में बराबर होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उपपत्ति करेंगे। अब उपपत्ति हमें दो त्रिभुज लेने हैं, एक तो ये वाला त्रिभुज, एक ये वाला त्रिभुज। इस त्रिभुज को हम नाम देंगे त्रिभुज APO। पहला वाला त्रिभुज हमारा क्या है, त्रिभुज APO, व दूसरा त्रिभुज क्या हो जाएगा, BPO। दूसरा त्रिभुज हो जाएगा त्रिभुज BPO। ठीक है, अब देखो इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम करेंगे। दोनों त्रिभुजों को हम क्या करेंगे, सर्वांगसम करेंगे। और सर्वांगसम करने के लिए कोई भी तीन संगत भाग आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो चलो हम ढूंढते हैं कि कौन से भाग जो है आपस में बराबर हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये जो AO है, ठीक है, और ये जो OB है, ये दोनों बड़े वाले वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। और त्रिज्या हमेशा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो हम कह सकते हैं कि इस त्रिभुज की भुजा AO और दूसरे त्रिभुज की भुजा BO, ठीक है, BO, ये क्या है, त्रिज्याएं हैं। और त्रिज्याएं आपस में हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो पहली भुजा तो हमारी बराबर होगी। अब देखो भुजा OP जो है वो दोनों त्रिभुजों में कॉमन है ना। इस त्रिभुज में भी OP है और इस त्रिभुज में भी OP है, तो दोनों के लिए उभयनिष्ठ हो जाएगी। तो OP हमेशा OP के बराबर होगा क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, इसके अलावा अब देखो यहाँ पर ये जो कोण नंबर 1 में इसको नाम दे रहा हूँ और इस कोण को कोण नंबर 2 नाम दे रहा हूँ, और कोण 1 और कोण 2 भी आपस में बराबर होंगे। अब क्यों होंगे इसको समझना। ठीक है, ये दोनों कोण कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। क्यों होंगे, तो ये हम जानते हैं प्रमेय 10.1 से। ठीक है, क्या कहता है प्रमेय 10.1? प्रमेय 10.1 कहता है कि अगर हमारे पास में कोई वृत्त है और यहाँ पर कोई स्पर्श रेखा है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, स्पर्श बिंदु हो गया। स्पर्श बिंदु को अगर हम वृत्त के केंद्र से मिलाते हैं तो वो हमेशा इस स्पर्श रेखा पर लंब होता है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसलिए कोण 1 और कोण 2 आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हमने इन दोनों त्रिभुजों में कोई भी तीन संगत भाग जो है बराबर कर लिए। अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अतः त्रिभुज APO सर्वांगसम है त्रिभुज BPO।
और जब दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं तो इसके कोई भी भाग अब हम बराबर कर सकते हैं, ऑटोमेटिक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो जब ये सर्वांगसम है तो किस रूल से है, सीपीसीटी रूल से है। यानी कि जब त्रिभुज के कोई भी तीन संगत भाग आपस में बराबर होते हैं तो वो क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। अब क्योंकि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो चुके हैं तो मैं इस भुजा एपी को पीबी के बराबर कर सकता हूं, है ना। तो यहाँ पर देखो एपी लिखा है और यहाँ बीपी लिखा है, तो चाहे इसको पीबी लिखो या बीपी लिखो बात एक ही है, हम इसको बीपी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। अब जब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई तो हम क्या कहेंगे कि ये AB जो है इस स्पर्श बिंदु पर क्या हो रही है, समद्विभाजित हो रही है, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, और इसको हमने किससे सिद्ध किया, सीपीसीटी रूल से सिद्ध किया। ठीक है, उदाहरण 2 है, केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ खींची गई है। यानी हमें यहाँ पर एक वृत्त दिया है और इस वृत्त के बाहर एक बिंदु T है और इस बिंदु T से हमने दो स्पर्श रेखाएं इस वृत्त पर खींची है। सिद्ध कीजिए कि कोण PTQ यानी ये वाला कोण बराबर है 2 गुणा कोण OPQ के। OPQ ये कोण जो है इस कोण का क्या है, दुगुना है। ये हमें इसमें सिद्ध करना है। तो चलो पहले हमें जो दिया है हम वो लिख देते हैं। तो दिया क्या है कि ये जो हमारा वृत्त है इसकी स्पर्श रेखाएं TP और TQ है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं वृत्त की स्पर्श रेखाएं TP व TQ है, और ये स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। क्यों होती है, क्योंकि जब किसी बाह्य बिंदु से जब हम वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, फिर हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि कोण PTQ जो है वो बराबर है कोण 2 गुणा कोण OPQ के। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उत्पत्ति करेंगे। तो उत्पत्ति में सबसे पहले हम लिखेंगे कि ये जो भुजा आपकी TP है वो भुजा TQ के बराबर है ना। यहाँ TP जो है वो बराबर है TQ के। क्यों बराबर है भाई, क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा। ठीक है, और ये हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। चलो, तो जब ये दोनों भुजाएं बराबर है तो यहाँ पर देखो एक त्रिभुज बन रहा है, और हम जानते हैं कि जिस त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो उसके सामने वाले जो कोण होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज TPQ में जो कोण आपका ये वाला कोण, इसको हम x मान लेते हैं, इसको भी हम x मान लेते हैं। यानी इस त्रिभुज में हमने क्या देखा कि जो TP भुजा है वो TQ के बराबर है, यानी ये दोनों भुजा बराबर है, तो इनके सामने वाले कोण भी क्या होंगे, बराबर। यानी कि कोण TPQ ठीक है बराबर होगा कोण TQP के, और इन दोनों को हम क्या मान लेते हैं, x। यानी इस कोण को भी हमने x माना और इस कोण को भी हमने x माना। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस कोण की बात करूं, इस पूरे बड़े वाले कोण की, ठीक है, इससे पहले हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। ठीक है, पहले मैं क्या कर रहा हूं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो यहां वापस लिखेंगे त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म से हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। यानी कि कोण PTQ प्लस ये वाला कोण हमने क्या माना, देखो एक तो ये कोण ले लिया मैंने T, ये कोण हमने x माना और ये भी कोण x माना, तो इन दोनों को भी हम x लिख देते हैं, x प्लस x, और तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है,
यहाँ पर ये कोण दोनों जुड़ जाएंगे, तो कोण PTQ प्लस x और x कितना हो गया 2x बराबर 180 डिग्री। 2x को उधर भेजेंगे तो कोण PTQ बराबर 180 अपनी जगह पर, ये उधर गया तो माइनस का 2x। अब देखो इन दोनों में 2 का भाग जा रहा है, यानी हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास बचा कोण PTQ बराबर 2 बाहर आ गया है ना, यानी इसमें मैंने 2 का भाग दिया, तो यहाँ बचा 90 माइनस यहाँ से 2 बार आ गया तो अंदर बचा x। इसको मैं मान लेता हूं समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, ये वाला कोण लेंगे, ठीक है। अब देखो ये वाला कोण कितना होता है TPO, ये होता है 90 डिग्री। क्यों होता है, क्योंकि देखो ये हमारा स्पर्श बिंदु है और स्पर्श बिंदु पर जो खींची गई त्रिज्या है वो हमेशा स्पर्श रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनाता है 90 डिग्री का कोण बनाता है ना। ये हमने पढ़ा था प्रमेय 10.1 में हमने पढ़ा था कि ये कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा। यानी मैं लिख सकता हूं कोण जो TPO है, कोण TPO है वो क्या होगा, वो होगा 90 डिग्री। कितना होगा 90 डिग्री। अब देखो जो TPO है वो 2 कोणों से मिलकर बना है, एक तो इस कोण X से मिलकर बना है और एक दूसरा कोण जो हमें यहाँ दिया है OPQ, इन दोनों कोणों से मिलकर बना है। तो TPO की जगह हम लिख सकते हैं, एक तो ये x ही लिख देते हैं, ये वाला कोण हमने क्या मान लिया x मान लिया, तो एक तो x हो गया प्लस एक हमारा यहाँ पर क्या दिया है OPQ, तो हम OPQ ले लेते हैं, कोण OPQ इन दोनों से मिलकर बना है TPO और ये दोनों का योग कितना है 90 डिग्री। x को हम उधर भेज देते हैं तो ये हमारा कोण हो गया OPQ बराबर 90 डिग्री अपनी जगह पर, ये उधर गया तो माइनस का x हो गया। ये हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखो 90 माइनस x का मान क्या है OPQ है ना, और यहाँ भी 90 माइनस x है, तो 90 माइनस x की जगह पर हम इसको रखेंगे तो ये भी हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 वापस लिखते हैं, समीकरण 1 क्या है, कोण PTQ बराबर 2, फिर यहाँ पर 90 माइनस x है और 90 माइनस x की जगह हम लिख सकते हैं कोण OPQ, और यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। यानी सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले जो हमें स्पर्श रेखा दे रखी थी और हम जानते कि स्पर्श रेखा जो होती है वो बराबर होती है बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है बराबर होती है। जब ये स्पर्श रेखा बराबर है तो हम कहेंगे इस त्रिभुज की ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो इनके सामने वाले कोण भी क्या होंगे बराबर होंगे। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक समीकरण मिलेगी। अब इस समीकरण का हमें सिद्ध करने के लिए कौन सा कोण लेना पड़ेगा, TPQ कोण लेना पड़ेगा, TPO कोण लेना पड़ेगा, और ये 2 कोणों से मिलकर बना है, एक तो x और एक OPQ से मिलकर बना है, तो इन दोनों की जोड़ कितनी होगी 90। तो इससे हमें समीकरण 2 मिलेगा। समीकरण 1 और 2 का उपयोग करके हम इसको क्या कर लेंगे, सिद्ध कर लेंगे। तो अगर मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।